एक तरफ ये बात कह दी कि हुसैन दीन की बुनियाद नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ कह दिया कि आले मुस्तफा वो हिदायत छोड़ के कहीं और भी जा सकती है। सहाबा गुमराह नहीं हो सकते, ये मैं जुमला दो रहा हूं, आल गुमराह हो सकती है। अब सुनो अकीदा, सुन्नी अकीदा कैसे बयान करते हैं, सुनना। कहते हैं सहाबा गुमराह नहीं हो सकते, आल गुमराह हो सकती है। अब इस बात की कि जहर को समझिए। मैंने कहा ये जो तुमने कहा है सहाबा गुमराह नहीं हो सकते, क्या इस पे तबीयत भरी नहीं है? इतना जुमला काफी नहीं है? इसका मतलब ये है तुम्हारे नजदीक शान साहबा उस वक्त तक पूरी नहीं होती जब तक तुम आले रसूल के खिलाफ जुबान नहीं खोलते। साहबा से तुम्हें कोई हमदर्दी नहीं है, साहबा से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये बयान किया कि हुजूर ने फरमाया कि एक जन्नतियों वाला गिरोह होगा, ये तो सदियों से बयान होता आ रहा है। वो कौन सा होगा? सरकार ने फरमाया जिस रास्ते पे मैं हूं और मेरे सहाबा। क्या यहां बात मुकम्मल नहीं हो गई? ये कहने के बाद ये कहना सरकार ने क्यों कहा कि जिसमें सहाबा है आल का नाम नहीं लिया। ये जो तू अगले लफ्ज बोल रहा है इसका मतलब ये शान सहाबा बयान नहीं हो रही, ये आले मुस्तफा की गुस्ताखी की लानत का तोप तू अपने गले में डाल। आओ मैं तुम्हें अकीदा बताता हूं। हमारा अकीदा ये है, तवज्जो चाहूंगा कि सहाबा जो सरकार का सहाबी है वो गुमराह नहीं हो सकता। अकीदा सुने, हुजूर के सहाबा गुमराह, हुजूर के सहाबा गुमराह, हुजूर के सहाबा गुमराह, तवज्जो से सुने, क्यों गुमराह नहीं हो सकते? वजह गहराई में जाओ ना, इसलिए गुमराह नहीं हो सकते कि उनका पेशवा सैयदा आमिना का लाल है? उनका पेशवा सैयदा ज़हरा का बाबा है, हसनैन करीमैन का नाना है। तवज्जो करना, अब पेशवा जो पेशवाई करे, बंदा उस पेशवाई पे चले और उस पेशवाई पे अमल करे तो वो गुमराह नहीं हो सकता। ठीक है, सहाबा गुमराह नहीं हो सकते। सहाबा गुमराह, मैं पूरा अकीदा बयान करूंगा ना, डंडी ना मारो। सहाबा गुमराह नहीं हो सकते। क्यों? क्यों? पेशवा मुस्तफा, पेशवा और मुस्तफा पाक के पेशवा होने का मतलब ये है कि जो तालीम हुजूर ने दी है उस पे जो चलता रहेगा वो गुमराह। अब सरकार ने जो तालीम दी, लाख लाख रुपए का चैलेंज करने वालों, जिन्ने लाख रखने ने रख लो। सुने बात, सरकार ने क्या पेशवाई फरमाई? फरमाया इन्नी तारिकुन। अब ये जो लाख लाख की बातें करते हो ना, मैं कहता हूँ जितने लाख तुम्हारी मर्जी है उतने लगाओ, मुझे बताओ कोई ये साबित करे कि सरकार ने ये जो तालीम दी है ना इससे सहाबा खारिज है। हुजूर ने सहाबा को ये तालीम नहीं दी, पिछलों को दी है, सहाबा इससे खारिज है। कोई भाई का लाला के बताए कि सरकार ने ये जो फरमाया इन्नी तारिकुन, ये सहाबा को नहीं फरमाया, बाद वालों को फरमाया है। कोई कह सकता है? इसका पहला खिताब हुजूर के, पहला खिताब सरकार के, फरमाया मैं छोड़ के जा रहा हूं। वो सैयद हुजूर के दौर के मुराद है। मैंने कहा हुजूर फरमा रहे मैं जा रहा हूं, पीछे छोड़ के जा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? मिसाल की बात यह है, मिसाल की बात यह है, शाह साहब किबला इनको रफाकत साहब को पकड़े और कहे आ बंदा में छड़ के जा रहे हैं, इदी इज्जत करे आजे। जब शाह साहब उठ के निकल जान, कोई इनसे बदतमीजी करे, शाह साहब कह के गए हैं। अब वो आगे से कहे नहीं, इन्नी देर ते शाह साहब मौजूद सन।
कहते हैं जितनी देर हुजूर थे उस दौर की हाल सही है, बाद वाली सही नहीं। सरकार तो फरमा रहे हैं जिनको मैं छोड़ के जा रहा हूं, आप अभी तक नहीं पहुंचे। वो कमली वाले के इल्म की लिमिट नहीं, कमली वाले के इख्तियार की लिमिट नहीं, कमली वाला आल की लिमिट बयान करके नहीं जा रहा। तू कौन होता, तो कौन होता लिमिट बताने वाला। लेकिन सुनना, सरकार ने फरमाया जहां मैं आपको लेके जाना चाहता हूं मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं, छोड़ के जा रहा हूं तुम्हारे पास। क्या मा इन तमस्सक तुम बिही, बताओ कि इस तुम में सहाबा नहीं है। अगर तुमने उसे थाम के रखा लन तदिल्लू, सहाबा गुमराह नहीं हो सकते, ये गारंटी मेरे रसूल ने दी है। समझ आ रही है बात। लन तदिल्लू का खिताब कोई उठ के बताए कि सहाबा किराम को नहीं है ना उनको। मेरे आका ने फरमाया तुम गुमराह नहीं हो सकते अगर वो थामे रखोगे जो मैं छोड़ के जा रहा हूं। सहाबा गुमराह नहीं हो सकते। क्यों? कमली वाले ने फरमाया वो छोड़ के जा रहा हूं, अगर थामे रखोगे तो लन तदिल्लू बादी, मेरे बाद गुमराह नहीं हो सकते। फरमाया वो दो चीजें अहदुहुमा अज़म मिनल आखिर, एक को भी छोड़ के निजाम नहीं चलेगा। किताबुल्लाह, पहली अल्लाह की किताब, हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द, वो आसमान से जमीन की तरफ लटकी हुई रस्सी की तरह है। व इतरती, जाहिलो 2 दिन मदरसे में लगाए होते तो तुम्हें पता होता कि सरकार ने इतरती के बाद अहले बैत क्यों फरमाया। इतरत औलाद मुस्तफा है, वो हुजूर के जमाने की हो या सरकार के जमाने के बाद की हो। फरमाया इतरती अहले बैती, अपनी इतरत और अपनी अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। हाँ जी, ये 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। आगे चलने से पहले मैं यहां रुक के ये कहूंगा, सहाबा गुमराह, सारे एक बार बोल लो, सहाबा गुमराह क्यों? तरतीब याद रखनी है। पेशवा हुजूर है, पेशवा, और हुजूर ने पेशवाई क्या फरमाई है? 2 चीजें दे के जा रहा हूं। बोलो यार, मोहब्बत से बोलो। एक किताब है, दूसरी वाले बैत है। मैंने कहा ये आधा जुमला है कि सहाबा गुमराह नहीं हो सकते, पूरा जुमला ये है सहाबा गुमराह नहीं हो सकते, और उनके गुमराह न होने पे दलील कुरान है और कमली वाले की हाल है। बाबा जिनकी हिदायत से, जिनके हिदायत पर होने से, जिनके राय रास्त में होने से पिछलू को हिदायत की गारंटी मिल रही है, बताओ उनकी हिदायत का रब की बारगाह में क्या मकाम होगा। ये वजह थी ना, मसला बन गया। सरकार सिद्दीक़ अकबर फरमाए अली को बुलाओ, फारूक आजम फरमाए अली को बुलाओ, उस्मान गनी अली को बुलाओ, और सरकार के दौर से लेकर हर मुश्किल का फैसला ये नबी पाक करते हैं, ये मौला अली मुर्तजा करते हैं। ओए होए, तुम्हें समझ नहीं आई लौला अली हलाका उमर का माना क्या है? इसका माना ये था, कमली वाला जो गारंटी दे के गया है ना, उमर ने उसे थाम के रखा हुआ है। उमर के पास कुरान भी है, उमर के पास अली मुर्तजा भी है। अली अल मुर्तजा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम से और कुरान से वह निस्बत रखते हैं। फरमाया कुरान सामित भी तुम्हारे पास लफ्जों में मौजूद है, कुरान नातिक अली अल मुर्तजा की शक्ल में तुम्हारे पास मौजूद। अब सुनना बात को, कहते हुजूर के जमाने के जो आल वाले थे वो मुराद है।
तो मैंने कहा इमाम महदी के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, ये बात बाज़ उलमा ने की है जवाब में, लेकिन जो अगली बात मैं कहने लगा हूं, इमाम महदी का नाम ही महदी है। जो है ही महदी है। अगर सूरज पे किसी को रोशनी नजर ना आए तो मरकज़े नूर पे जो रोशनी न देख सके वो अंधा है, जिसको महदी कहते हैं। किसी को वहां हिदायत नजर न आए तो फिर वो अपनी गुमराही पे रोए। लेकिन जहां तक मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, इमाम महदी तो आसमान से नाजिल नहीं होंगे। ओ सुनियो, लै गए ने मौलवी तो बड़े पैसे दिते रजाया है। जब रज गए हुसैन का नाम का माल खा के, तो ये इंसान की फितरत है कि नमरूज के बारे में अल्लाह फरमाता है कि मैंने ही उसे बादशाही दी और मेरे ही मुकाबले में खड़ा हो गया। अन आताहुल्लाहुल मुल्क, उसके गुमराह होने की वजह यह थी। और नाराज न होना, नमरूज क्यों गुमराह हुआ? अल्लाह ने उसे बादशाह दी। किसने दी? जिसने दी उसी के सामने खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हुआ था? अच्छी नस्ल का होता तो ना खड़ा होता। भाई आज आप जाएं, आज आप जाएं, पूछे कि नमरूज का शजरा नसब क्या था। इसका बाप नामर्द था, इसकी मां ने तख्त बचाने के लिए बदकारी की और ये पैदा हुआ। मैं भी सोचता रहा, अल्लाह का रिज्क थोड़ा सा खा के बंदा नाशुक्रा नहीं होता जो नस्ली हो। ये अल्लाह के मुकाबले में दावा खुदाई क्यों कर बैठा? जब तफसीरें उठाई तो पता चला जिसकी नस्ल अच्छी नहीं होती वो जिसका खाता है उसी को भोगता है। ये इसलिए अल्लाह के मुकाबले में खड़ा हुआ कि बद नस्ल था, बेअसल था। हुसैन का नाम लेके तो तू हुसैन के मुकाबले में खड़ा हो। सादात का नाम लेके तू सादात के मुकाबले में खड़ा हो। तो इसका मतलब यह है, तेरा लहजा, तेरी जुबान बताती है ये खून वो नहीं है जिस खून में नस्ली गैरत होती है। अगर वो खून होता गैरत वाला खून तो तुझे खूने रसूल का कल भी हया होता, आज भी हया होता। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, आले सुन्नत के बड़े अजीम आलिम हैं। तो वो मेरे पास तशरीफ लाए तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कहने लगे, कई बंदे आज के सादात को बुरा भला कह के कहते हैं जी इमाम हुसैन दे दौर च होंदे तो उन्होंने नाल खलोते होंदे। ये उनका जुमला है। उन्होंने कहा बद नस्ल होता है वो आज हो या उस वक्त हो, ये जमाने की कैद नहीं होती। जो बद नस्ल होता है वो हर दौर में बद नस्ल होता है। अगर आज हुसैन के बेटे का हया तुझे नहीं है तो फिर सुन, जो हुसैन के सामने आए थे उन्होंने भी ये कहा था, नबी का तो कलमा पढ़ते हैं, हुसैन तुझे नहीं मानते हैं। उन्होंने उस वक्त कहा था नाना मानते हैं बेटा नहीं मानते। ये आज कहते हैं हुसैन मानते हैं, आज के सैयद को नहीं मानते। बात ये नहीं है, खून अच्छा हो तो हर दौर में सादात की गुलामी होती है। खून अच्छा ना हो तो फिर तू जाकर भी सादात के दर पे झुक नहीं सकता। बात ये होती है, जो नमरूज खड़ा हुआ अल्लाह के मुकाबले में, वजह यही थी, जो भी हुसैन का नाम लेकर खा के हुसैन के सामने खड़ा होता है, सबब यह है कि कहीं खराबी आई है जिसने अपने वक्त में अपने आप को जाहिर कर दिया। हजरात गिरामी कदर कहते हैं कि उस दौर के सादात, मैंने कहा इमाम महदी का नाम ही महदी है,
लेकिन तवज्जो तलब जो नुक्ता देने लगा, इमाम महदी आसमान से तो नहीं उतरेंगे ना, कोई उनके वालिद होंगे ना, कोई दादा होंगे ना, कोई परदादा होंगे ना। कईयां नूं ते परदादे उत्ते पता ही नहीं होंदा, वो भी आके सईदा ने सामने खड़े होंगे, काका शजरा तो लेके आओ इन जैसा। बाकी बातें बाद में है, समझ शरीफ में आ रही है बात। मैं ये कह रहा हूं महदी की पूरी नस्ल होगी ना सरकार तक, तो क्या ख्याल है जिनकी पुश्तों से, जिनके रहमों से महदी आएंगे। भाई ये 14 सदियां ने वो घराना इस दौर में भी है जिसमें महदी आएंगे, है ना। तुमने इस दौर के सादात में मुंह खोला कि हम उनको मानते हैं। मैंने कहा तुझे पता नहीं है, कमली वाले ने कहा था आदम से लेकर मोहम्मद तक। अगला जुमला मोहम्मद से लेकर मोहम्मद तक। महदी पाक का नाम भी तो मोहम्मद है ना। आए हाय चलिया उनकी मुजम्मत में मुंह खोलता है जिनके वहां भी मोहम्मद है। फरमाया जनाबे आदम से लेकर इस मोहम्मद तक, फिर इस मोहम्मद से लेकर। इसका मतलब यह है जान नहीं छूटेगी। हाँ प्रोग्राम वाजे कर दो, प्रोग्राम वाजे कर दो अपना कि हम महदी के साथ खड़े नहीं होना चाहते। प्रोग्राम वाजे करके बता दो कि हम महदी के मुकाबले के लिए ग्राउंड बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हम महदी के साथ खड़े नहीं होना चाहते। हम क्या करें? पहले ये समझाते रहे हैं कि जिस नबी को मानते हो उसकी औलाद मानो। अब ये समझा रहे हैं जिस महदी के साथ खड़े होने का शौक है उसके बाप दादे मानो। जहां पर भी उनकी नस्ल मौजूद है वो इसी जमाना के अंदर होंगे। मैं ये अर्ज करता हूँ महदी, तवज्जो अगला जुमला, महदी सरकार के 400 साल भी बाद भी तो आ सकते थे। आए 600 साल बाद भी तो आ सकते थे, एंड पे क्यों? इतने आखिर पे क्यों? फरमाया मेरी नस्ल खराब नहीं होगी। मेरी नस्ल खराब नहीं होगी क़यामत तक के लिए। इसलिए मैंने महदी को आखिर में रखा है ताकि तुम्हें पता चल जाए हिदायत का आगाज भी इसी घराने से होता है, हिदायत को उरूज भी इसी घराने से होता है। समझ में आ रही है? ऐसे आपने 2 4 5 लफ्ज बोल के तो कह दिया फलाने शाह फलाने शाह फलाने शाह। तुम्हें क्या मालूम कि जिस घराने पे आज तू जुबान खोल रहा है अल्लाह ने उसी पुश्त में महदी को रखा हो, अल्लाह ने उसी घराने में महदी को रखा हो। अगर तुम्हारा ये प्रोग्राम है कि तुमने दज्जाल के साथ नहीं जाना। आज मुझे एक साहिब कहने लगे शाह साहब, वैसे वो कहने लगे शाह साहब दज्जाल की पहचान की होगी। फिर खुद ही कहने लगे ये एक पहचान तो ये होगी कि वो बंदे को कत्ल करेगा, कत्ल करके जिंदा कर देगा, और जब वो जिंदा होगा तो वो कहेगा मुझे यकीन आ गया कि तू दज्जाल है, इसलिए कि मेरे नबी पाक ने तेरे बारे में ये फरमाया है। मैंने कहा बिल्कुल हक है, सच है, इससे भी वाज़ेह पहचान बताओ। कहने लगा जी बताएं। मैंने कहा जो महदी के सामने खड़ा हो वो दज्जाल है, जो महदी के मुकाबले में खड़ा हो वो दज्जाल है। बस मैं कुछ नहीं कहता, जो महदी के मुकाबले में खड़ा हो वो दज्जाल है, और जो महदी के बाप दादा के मुकाबले में खड़ा हो और वो इस दौर में है। अगर नहीं है तो फिर बताओ, हदीस निकालो कि महदी आसमान से उतरे।
अगर नहीं उतरेंगे और उनका सिलसिला मुसलसल नबी पाक की औलाद के जरिए है, तो इसका माना यह है कि जिस खानदान में इमाम महदी आएंगे वो खानदान रिसालत है, शमे हिदायत है। ये बातें न करें, अपने बुजुर्गों की तरफ देखें। तेरी नस्ले पाक में भूल गए हो तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। इसलिए उन्होंने कहा था ताकि पता चल जाए कि सिर्फ उस दौर के सादात नहीं बल्कि सादात जिस दौर के भी हो उनकी इज्जत व तौकीर इसलिए लाजिम है कि उनके बदन में मदीने वाले रसूल का खून है। बाकी दरवाजा खुला है तौबा का, लेकिन चर्ब जुबानी से तौबा नहीं होती।